हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्विस सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सेगमेंट को कवर करेंगे। जो आई दृष्टि की नई बुक आई है उससे लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है बीपीएससी, यूपी, पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो से बने रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले देखेंगे हम लोग जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का पुर्तगालियों से होता है, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखेंगे अब यूरोपीय वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा जो था उस समुद्री मार्ग की खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। भारत से पहले भी अरब देशों से व्यापार हुआ करते थे स्थल मार्ग से, लेकिन जल मार्ग का खोज जो है यूरोप से वो सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में पहुंचकर कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। देखिए, आपको पूरा याद करा दिया जाएगा, रिवीजन करा करा के, रिपीट करके। इसमें नोट देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों के भारत का आगमन क्रम है। पुर्तगाली पहले आगे आए थे, उसके बाद डच, तीसरे पर अंग्रेज, उसके बाद डेनिश जो थे, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, सेकंड पर, थर्ड पे अंग्रेज आए थे, ध्यान रखिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन किया था अंग्रेजों ने। और चौथे पर ये आए थे डेनिश, और जो पाँचवें नंबर पर आए थे फ्रांस। यानी कि यूरोप से 5 कंपनियाँ आई थी जो भारत पर जो शासन की थी। नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है इसकी स्थापना कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। देखिए, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो किया था वो पुर्तगालियों ने ये किया था। इन्हीं लोगों का देन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का। नेक्स्ट है डच। डच की स्थिति देखेंगे हम इसमें। डच नीदरलैंड्स या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली गई थी। पूछेगा क्वेश्चन, डचों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ की गई थी? तो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली गई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, अंग्रेज आए थे तीसरे नंबर पर, ध्यान रखिएगा। ये नंबरिंग याद करिएगा क्योंकि काल क्रमानुसार पूछ लेता है आरोही क्रम में। नेक्स्ट है अंग्रेज। अंग्रेज के देखेंगे हम लोग। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया कि जाइए आप इंडिया से व्यापार कीजिए। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर के दरबार में आने वाला कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो सबसे पहले जो अस्थाई कारखाना स्थापित करने का अनुमति कौन दिया था? तो वह जहांगीर था। वो सूरत में हुआ था 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा के साथ हो गया था और इन्हें दहेज स्वरूप, ठीक है ना, अंग्रेजों को दहेज स्वरूप बम्बई द्वीप दिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति का उदय जो था इसके बारे में। मुर्शीद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है यदि इन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खान का वक्तव्य है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका नाती जो था सिराजुद्दौला इसका उत्तराधिकारी बनकर सामने आया। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। छोटे कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद किया गया था। ध्यान रखिएगा वो डेट कौन था, तो 20 जून 1756, ठीक है। और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्वकर्ता जो था वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। मीर जाफर जाके अंग्रेजों से मिल गया था और धोखा दे दिया था। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बारे में देखेंगे। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। और ये अंग्रेजों के और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की जो संयुक्त सेना थी ये अंग्रेजों से लड़ी थी। यही बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसी युद्ध के साथ यहाँ पर जो अंग्रेजों की प्रभुत्व था यहाँ पे स्थापित हुआ। यहीं पर वास्तविक शासक अंग्रेज बनकर सामने आए। नेक्स्ट है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट है अब आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्रमानुसार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कब हुआ था, इसको सजाइए। तो देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, पहला जो हुआ था ये जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच। ये इसमें मद्रास की संधि थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था ये हुआ था आपका 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और मंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध का समाप्ति हुआ था 1784 में। पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो मंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो ये 1790 से 1792 तक चला था। एक कार्नवालिस था उसमें गवर्नर जनरल, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे इस 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था एक गवर्नर जनरल था, इसमें कोई भी संधि नहीं हुई थी। अब देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य चला। इसमें गवर्नर जनरल तो जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 ईस्वी में चला। इसमें जो गवर्नर जनरल था वो वेलेस्ली था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 के मध्य चला था। ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में चला था। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है यही सेगमेंट दिया गया है, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है, आप रिवीजन इससे कर लेते जाइए। तो इसमें दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के मध्य पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तृतीय मराठा युद्ध जब हुआ था इसमें पेशवा के वंशानुगत पद जो था इसमें समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। पूछता है कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अब देखेंगे सिख एवं अंग्रेज संबंध, यानी कि सिखों अंग्रेजों के क्या संबंध थे इसके बारे में देखेंगे। इसमें है देखेंगे हम लोग सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ध्यान दीजिएगा जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक थे, और इनका जन्म जो हुआ था ये 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो आए ये गुरु अंगद के बारे में देखेंगे, ठीक है। गुरु अंगद जो 1539 से 52 तक थे, सिखों के दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु आनंद थे, ठीक है। और पहले गुरु जो थे वो कौन थे, तो पहले गुरु थे गुरु नानक।
नेक्स्ट, और इसी ने ही स्थापना किया था। ठीक है, अब देखेंगे गुरु अंगद, इनके बारे में देख लिए। दूसरे थे, और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। पूछता है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद थे। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। नेक्स्ट है, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। जो गुरु रामदास थे, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। जो गुरु अर्जुन देव थे, ये आदि ग्रंथ की रचना किए थे। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। जो गुरु अर्जुन थे, ये राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे। इसके पश्चात जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट है, सिखों के 9वें गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने 1664 से 1675 ईस्वी में ये सिखों के गुरु रहे। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था, ये 10वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। ठीक है, इन लोग की जो 5 सिंबल है उसमें है केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये सब क से प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। केस, बाल, कंघा, कच्छा, कृपाण तलवार और एक कड़ा जो हाथ में पहना जाता है, ब्रेसलेट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दिया था। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज की स्थापना की थी। जो बंदा बहादुर थे, ये प्रथम सिख राज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के शासन काल में मृत्युदंड दे दिया गया था। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने थे। अब देखेंगे हम रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल, यानी कि जो सुकरचकिया मिसल था इससे संबंधित था। रणजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था। वो कौन कौन सूबा था, तो पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर था। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाहसुजा से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखेंगे। प्रथम युद्ध जो है आंग्ल सिख वर्ष और युद्ध है। इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 और 46 में हुआ था। भैरोवाल संधि हुई थी 1846 में, इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1849 में हुआ था। अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय किया गया। अब देखेंगे हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, यानी कि कौन कौन से विद्रोह हुए थे अंग्रेजी शासन के समय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, या आप लिखते जाएंगे तो एक एक सेगमेंट बनाते जाएंगे, हल्का हल्का राइटिंग करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे विद्रोह, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, उससे नेता कौन से संबंधित और समय और काल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि सन्यासी विद्रोह, यहाँ देखेंगे सन्यासी विद्रोह है, ये बिहार और बंगाल में हुआ था। इसमें केना सरकार द्विजी नारायण इसके नेता थे। 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। चुआर विद्रोह जो है वाकुंडा बंगाल में हुआ था। ये दुर्जन सिंह जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1769 से 1799 के मध्य हुआ था। पालीगरों का विद्रोह जो है वो तमिलनाडु में हुआ था। पी कट्टबोम के नेतृत्व में 1799 से 1801 के मध्य चला था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भील विद्रोह। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में हुआ था।
ठीक है, पश्चिमी घाट। ये त्र्यंबक जी ने इसकी जो नेता थे और 1818 से 1831 के मध्य चला था। अब देखेंगे रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो था वो पश्चिमी घाट में हुआ था। चित्ता सिंह और उमाजी इसके नेतृत्व करता थे। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखेंगे हम लोग पागलपंथी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे करम शाह एवं टीपू सुल्तान थे। 1825 और 1833 के मध्य में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और अहोम विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है, ये असम में हुआ था। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कुनार इसके नेतृत्वकर्ता थे। ये 1828 से 1833 के मध्य जो विद्रोह था ये हुआ था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है बहावी आंदोलन, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर सैयद अहमद बरेलवी जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1826 से 1871 के मध्य में चला था। इसी के बारे में नोट हम देखेंगे। बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था, यानी कि ये सुधार नहीं करना चाहते थे इस्लाम में। अब देखेंगे हम कोल आंदोलन, कोल विद्रोह इसे कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है। कोल विद्रोह के नाम से पूछता है। ये छोटा नागपुर जो वर्तमान झारखंड है इसमें हुआ था। ये बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता थे और 1831-32 में ये हुआ था। खोंड विद्रोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से बंगाल तक चला था चक्र बिसोई के द्वारा 1817 से 1856। एक खासी विद्रोह इम्पोर्टेंट है, ये मेघालय में हुआ था, यानी पूर्वोत्तर में हुआ था खासी विद्रोह। ये तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे और ये 1829 में हुआ था। फराजी आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सरयुक्ता दादू मियाँ थे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1838 से 1857 के मध्य हुआ था। संताल विद्रोह देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। ये बंगाल एवं झारखंड में देखा गया और सिंधो कान्हू इसके नेता थे। 1855 और 56 में हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन एराइज हुआ एग्जाम में, खास तौर से बीपीएससी में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे हम लोग इसमें मुंडा विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो है वो झारखंड क्षेत्र में देखा गया, ठीक है। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899 और 1900 में। पाइका विद्रोह इम्पोर्टेंट तो नहीं है, उड़ीसा में हुआ था बख्शी जगबंधु के द्वारा 1817 से 25 में। नील विद्रोह इम्पोर्टेंट है, बंगाल क्षेत्र में देखा गया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे और ये 1859-60 के मध्य हुआ था। पावना विद्रोह देखेंगे, ये पावना जो क्षेत्र बंगाल का यहाँ पर हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल थे। 1873 से 1876 तक। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। मोपला विद्रोह ये इम्पोर्टेंट है, ये मालाबार जो केरल का क्षेत्र है इस यहाँ पर हुआ था। अली मुसलियार जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे और ये 1920 से 22 के मध्य में हुआ था जो मोपला विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था जो केरल का क्षेत्र है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार थे। नेक्स्ट देखेंगे कूका आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है। ये जो कूका आंदोलन है ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था 1840 से 72 के बीच में। रंपाओ का विद्रोह जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश एवं बिहार क्षेत्र में हुआ। सीताराम राजू जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1922 से 24 के मध्य ये हुआ था। ताना भगत आंदोलन हुआ था, जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे 1914 में। तो 57 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें क्या हुआ कि फांसी का सजा हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले पर नियंत्रण कर लिया, ये ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, ये ध्यान रखिएगा। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पार्मस्टन थे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर
1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या क्या है, यानी कि कौन इतिहास 1857 क्रांति को क्या संज्ञा दिया है, ये देखने का कोशिश करेंगे। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बी.डी. सावरकर ने कहा है। और देखिए बी.डी. सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली का कहना है। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का कहना है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर का कहना है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, तो टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो L.E.R. रीज ने कहा है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि उस समय कौन कौन से पुस्तक लिखे गए और कौन से क्रांति क्या कहा, और ये देखेंगे और पुस्तक उस पे कौन सा लिखा गया, यानी कि 1857 क्रांति पर कौन कौन से पुस्तक प्रकाशित किए गए। तो पहला है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके जो लेखक हैं वो बी.डी. सावरकर हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट रेविलियन, तो इसके जो हैं तो अशोक मेहता हैं लेखक। अब नेक्स्ट है सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये R.C. मजूमदार जो एक इतिहासकार थे, इनका कहना है, यानी कि इनका लेखन है, यानी कि पुस्तक इन्हीं का है। 1857 S.N. सेन ने लिखा है। अब देखेंगे कौन से नेता या कौन से जो क्रांतिकारी थे कहाँ से विद्रोह किया था, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। दिल्ली नेता विद्रोह दमन जो किया था वो बहादुर शाह जफर बख्त खान 11 मई 1857 को, और जब उसका दमन किया था निकलसन एवं हडसन ने किया था 21 सितंबर 1857 को। कानपुर जो नेता थे विद्रोह में नाना साहब और तात्या टोपे थे 5 जून 1857 को। विद्रोह का दमन जिसने किया था वो कैंपबेल 6 दिसंबर 1857 को कर दिया था। हम लोग विद्रोह का दमन का ज़्यादा वो नहीं देखेंगे, लेकिन कौन सा नेतृत्व कौन नेता किया था इस पर विशेष ध्यान देंगे। ये लखनऊ वाला जो सेगमेंट है ये विशेष ध्यान दीजिएगा। नेता जो थे वो थे बेगम हजरत महल थी, ये 30 मई 1857 की थी, और जो विद्रोह का दमन किए थे वो कैम्पबेल मार्च ने किया था 1858 को। झांसी में जो विद्रोह किए थे वो रानी लक्ष्मीबाई, तो जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी हो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ये जून 1897 की थी। इसका दमन जो था हीरोज ने 1858 में कर दिया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में नेता विद्रोह जो किए थे वो लियाकत अली किए थे, और विद्रोह का दमन जो किए थे कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट है जगदीशपुर में, इसका विद्रोह जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, ये बार बार क्वेश्चन आता है। और इसका दमन जो किए थे वो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने किया था। बरेली में जो इस नेतृत्व करता थे वो थे खान बहादुर खान। फैजाबाद में जो नेता थे वो मौलवी अहमद उल्ला थे, ठीक है, और दमनकारी जो था वो कैंपबेल था। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है तात्या टोपे का वास्तविक, तो देख लीजिए। अब धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन देखेंगे। ब्रह्म समाज देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा का जो गठन किया था वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना जो किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किया था, वो 1825 में किए थे। देखेंगे हम लोग राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय को पत्रिका का यानी कि पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, यानी इन्हीं को जननी माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर है, राजा मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी, यानी कि वो अकबर द्वितीय था जिसने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग
पांडुरंग ने 1867 में किया था। ये देखिए स्थापना ज़्यादा पूछता है, स्टैटिक में आ जाता है, इसको याद करना एकदम जरूरी होता है। और वो बम्बई में किए थे। और महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर सामाजिक सुधार, ठीक है। इसमें देखते जाएंगे, पहले सामाजिक सुधार देखेंगे। प्रतिबंध वर्ष यानी कि कब इसका दमन किया गया था और प्रतिबंधित किया गया। शिशु वध 1795 से 1804 ईस्वी में, गवर्नर का इसका पता नहीं है, लेकिन शिशु वध को रोका गया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था और राजा मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक किया गया था। दास प्रथा 1843 में किया गया था एलनबरो के द्वारा, दास प्रथा पर रोक। विधवा पुनर्विवाह का जो किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था और दयानंद सरस्वती इसके नेतृत्वकर्ता थे। विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लंसडाउन के द्वारा लाया गया था और लड़कियों के विवाह का आयु 12 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। शारदा एक्ट 1929 में लाया गया इरविन के द्वारा और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित किया गया। देखेंगे हम लोग, रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया था। अब देखेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। 1875 में इन्होंने स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश 1875 का प्रकाशन हुआ, पंच महायज्ञ विधि 1874, पाखंड खंडन 1866, अद्वैत मत का खंडन 1877। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग यंग बंगाल आंदोलन। देखिए जो धार्मिक सुधार आंदोलन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। अब देखेंगे रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्रनाथ था। नेक्स्ट है 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। और डेट ध्यान दीजिएगा, 1893 का डेट था जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे ये अपना परचम लहराए थे अमेरिका के शिकागो शहर में। नेक्स्ट है 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। वेदांत सभा की स्थापना जो किए थे वो स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ध्यान दीजिएगा। वही 1896 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था, वो भी न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में स्थापित किया गया। अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अब देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, अभी मुस्लिम सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद कासिम
नतवी ने, रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना किए थे। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद ने गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। देखिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद होता चले। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1866 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया था। नेक्स्ट है 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया कौन? ये जो थे सर सैयद अहमद खान ने थे। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराज सिद्धांत की संकल्पना जो थी वो दिए थे वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। इकबाल ने अपनी पहली पुस्तक बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। अब देखेंगे निम्न जाति आंदोलन क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुस्लिम आंदोलन देख लिए, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन भी देख लिए। अब देखेंगे हम लोग निम्न जाति आंदोलन। 1873 ईस्वी में मुंबई में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा बाई फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकारिणी महासभा की स्थापना अंबेडकर जी ने किया था 1924 में। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। महात्मा गांधी ने 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे अन्य आंदोलन व सुधार। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहली अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसमें उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता किसको कौन सी उपाधि दिया गया है और किसने दिया है। तो देखेंगे हम लोग, गुरुदेव की उपाधि जो मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है और दिया है महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी को दिया गया है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। नेताजी का जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस को दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस को, और एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया है। सरदार का जो उपाधि दिया गया ये वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, वो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। जब बारदौली सत्याग्रह हुआ तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और ये महात्मा गांधी ने इसकी उपाधि दिए थे। कायदे आजम जो हैं, देखेंगे आप लोग, कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दिए थे। देश नायक जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। विवेकानंद का जो टाइटल है ये जो दिया गया था वो स्वामी विवेकानंद को दिया गया था महाराजा खेतड़ी के द्वारा। राष्ट्रपिता का जो
दर्जा वो महात्मा गांधी को दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक रेडियो के माध्यम से इनको दिया गया था। राजा की उपाधि जो है वो राजा राम मोहन राय को दिया गया अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं देखेंगे। स्थापना वर्ष देखेंगे हम लोग, संस्थापक देखेंगे और उस संस्थाएं कौन कौन सी थी ये देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था राजा राम मोहन के द्वारा। राजा मोहन राय ने ही जो सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था 1829 में विलियम बेंटिंक के सहयोग से। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन जो है वो 1826 में हुआ था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के द्वारा। ये आंदोलन वाली जो क्वेश्चन है ये सन पूछ लेता है, आपको काल क्रमानुसार सजाइए ये दे देता है, तो आप एक जो ये आपका सेगमेंट है ये वाला ये अच्छे से आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में हुआ था राजा राम मोहन के द्वारा। तत्वबोधनी समाज की स्थापना जो है वो 1839 में हुआ था देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुआ था आत्मारंग पांडुरंग बालकृष्ण अलकर और एक जो थे वो दादोबा पांडुरंग थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदूर सभा की स्थापना 1851 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1864 में किया गया था सर सैयद अहमद के द्वारा, और सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1873 में किया गया ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा। नेक्स्ट है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। अब देखेंगे आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि भारत भारतीयों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हुयूम के द्वारा किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी के द्वारा किया गया। बेलूर मठ की स्थापना जो 1857 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ये IMP लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो 1887 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, और इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था, ये आपको बता दी है विनायक दामोदर दास यानी कि BD सावरकर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग मुस्लिम की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्ला के द्वारा। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में किया गया श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर का
द्वारा किया गया था और हाल ही में विश्व भारती को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने ही मदन मोहन मालवीय हैं, ये बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किए हैं। होम रूल लीग जो है 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। और देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 NM जोशी के द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में हुआ था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, यानी कि HRS, यानी कि जो HRS था, ये ध्यान रखिएगा, ये 60 फॉर्म पूछ लेता है। HRS यानी कि तो ये HRA होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, ये स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी महासभा की स्थापना 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया। इसे RSS कहा जाता है। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छब्बीलाल दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है नौजवान सभा, ध्यान रखिएगा। जो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन हल्का हल्का करते जाइए, इससे आपको लय बना रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापना किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1932 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और BR अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म है इनको अपना लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो है 1924 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। देखिए ध्यान देने योग्य बात है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के मार्गदर्शन में किया गया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अब देखेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का क्या महत्व था और इसके जो पहलू हैं उसको देखने का कोशिश करेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वो 1785 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अब पूछेगा कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो जोनाथन डंकन ने। कब? 1791 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया। देखिए सर्वप्रथम 1813 में चार्टर एक्ट जो है 13 का, उसमें 1 लाख रुपया शिक्षा पर योगदान देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डफ द्वारा अधोमुखी निस्यन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू कराया गया था और अंग्रेजी शिक्षा का जो आविष्कार करता था, भारत में प्रयोग करता था, वो मैकाले को ही माना जाता है, इसी का देन है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 1854 का डिस्पैच है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग जो है इसका गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 ईस्वी में, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। अब पूछेगा कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो 1917 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर है, वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सार्जेंट योजना जो है 1944 में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 का आयोग है। इनके सुझाव पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया था। विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना जो है वो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर 1948 में किया गया। अब देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या है भारत में। भारतीय प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट, ठीक है ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट का जो प्रकाशित करने वाला था वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की था 1780 ईस्वी में। ठीक है, उसका प्रकाशन किया। भारत का प्रथम अखबार इसी को माना जाता है, किसको, तो बंगाल गजट को। ध्यान रखिएगा इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ध्यान देखिएगा पूछेगा पहला हिंदी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो जुगल किशोर के द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक है, और हिंदी का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है गदर का प्रकाशन। ठीक है, गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन जो है उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ था। नेक्स्ट है प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध कौन कौन से थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, ठीक है, और वो कौन लिखे हैं। ठीक है, धीरे ध्यान देखिएगा। इसमें है अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये तीनों जो पत्र पत्रिका या पुस्तक है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। इंडियन मिरर जो है ये मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया है। इंडिपेंडेंट जो है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा यानी कि सीडी के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे इसमें काल किसके द्वारा लिखा गया, तो शिव राम महादेव प्रांजपे के द्वारा। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया है। केसरी जो मराठी भाषा में था और द मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था, और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया और बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य की रचना किया है। नेक्स्ट है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष का पुस्तक है। बंगाली
ए नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष की पुस्तक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सप्लेन्ड विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की सारी पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी की पुस्तकें जो है वो यंग इंडिया, हरिजन, यंग इंडिया जो एक पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा, हरिजन पत्रिका था, नवजीवन पत्रिका था, हिंद स्वराज, माई एक्सप्लेन्ड विथ ट्रूथ इसकी जो रचना है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। संवाद कौमुदी की जो रचना है ये पत्रिका है, प्रथम पत्रिका जो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सोम प्रकाश का जो रचना है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया की जो लेखिका हैं वो एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान, इसके जो लेखक है वो तारक नाथ दास हैं। द रिवोल्यूशनरी ये सचिंद्र नाथ सान्याल इसके लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और इन्हीं का जो पुस्तक वो राफ्त गुप्तार है। देखिए प्रमुख पुस्तकें हैं, इसको याद करना एकदम बेहद ज़रूरी होता है, एग्जाम में बार बार एराइज होता है। अब देखेंगे इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिट्स फॉर कल्चर सेल्फ कल्चर ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो है ये लाला हरदयाल की है। इंडियन अनरेस्ट जो है वो सर वैलेंटाइन सिरोल की है। इंडियन फॉर इंडियंस जो है चितरंजन दास का है। नेक्स्ट है होम होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और गीतांजलि पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का पुरस्कार मिला था साहित्य में और ये प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल का पुरस्कार पहली बार मिला था। नील दर्पण के लेखक जो हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, बहुत सारी पुस्तक हैं, इसको ध्यान देंगे। बंग ए दर्रा, तरान ए हिंद ये मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। भारत भारती जो है ये पुस्तक मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का इतिहास जो है ये पट्टाभी सीतारमैया की है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती का है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। आनंदमठ देवी चौधरानी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। बंदी जीवन का जो लेखक हैं ये लेखक सत्येंद्रनाथ सान्याल हैं। अब देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य और अध्यक्ष भी देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें बहुत अच्छा दिया है। पहला अधिवेशन हम लोग देखेंगे 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और ये 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था और बेमेश चंद्र चटर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एओ हिम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था। दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में बने थे 1887 में हुआ था मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा जो है जॉर्ज यूले, ठीक है, 1888 में प्रथम अंग्रेज था, ठीक है, ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 12वां अधिवेशन, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वां जो अधिवेशन है इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 का अधिवेशन है, इसका जो स्थल था वो कलकत्ता था और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। 21वां जो है वो 1905 में हुआ था और बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां जो है वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इसमें 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी तो इसके अध्यक्ष थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के। 23वां देखेंगे डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, 1907 में कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है, इसी को सूरत विभाजन के नाम से जाने जाते हैं 23वें अधिवेशन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए फिर से 23वां अधिवेशन हुआ, क्यों स्थगित हो गया था। डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, 1908 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। कांग्रेस
संविधान का निर्माण करना चाहती थी, इसका प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है 25वां जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये 1910 में हुआ था इलाहाबाद में। विलियम बेडरवर ने इसका अध्यक्षता किए थे। 26वां जो है वो पंडित विशन नारायण दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1911 में, और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। देखिए 1896 में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था, लेकिन जब जनगण मन पूछेगा तो 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। 21वां देखेंगे हम, 31वां कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट लागू हुआ 1916 में, इसे लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। इसमें लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, और ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 32वां देखेंगे, एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है, और ये विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। दूसरा था 1917 में कलकत्ता में किया गया था, 1918 में बम्बई, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। ये विशेष अधिवेशन जो था इसके हसन इमाम थे, ठीक है। 1917 का जो था वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कलकत्ता अधिवेशन की। 34वां देखेंगे, इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1919 का अधिवेशन है, अमृतसर का अधिवेशन है। 35वां कांग्रेस संविधान में परिवर्तन करना चाहती थी। 1920 का अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन, सीवी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। अब इसी में विशेष अधिवेशन हो गया था 1920 में, कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 36वां देखेंगे। 36वां जो था वो 1921 में हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो कार्यकारी थे हकीम अजमल खान। 37वां देखेंगे, इसमें 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37वां। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था। सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे, और ये अधिवेशन जो था वो दिल्ली में हुआ था, विशेष अधिवेशन 1923 का। 39वां देखेंगे तो 1924 में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही में भाग लिए थे, यानी कि अध्यक्षता मिली थी महात्मा गांधी को। ये जो 1924 का है बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम जो है वो कर्नाटक में स्थित है। 40वां जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में बनाया गया था अधिवेशन में, 1925 का अधिवेशन है, कानपुर का अधिवेशन है, और श्रीमती सरोजिनी नायडू को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। और श्रीमती सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी, और महिला जो पूछेगा तो 1917 का अधिवेशन था जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन, श्री निवास आयंगर इसमें अध्यक्ष थे। 1926 में गुवाहाटी का अधिवेशन था। 42वां देखेंगे, 1927 में मद्रास पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। अब देखेंगे 1939 का अधिवेशन, देखिए जो इम्पोर्टेंट वही देखा जाएगा। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर का अधिवेशन है, पूछेगा लाहौर का अधिवेशन में किसका मांग किया था, पूर्ण स्वराज की मांग। और ये पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो लाहौर का अधिवेशन 1929 का जो है इसी में किया गया था। अब 45वें अधिवेशन में जो है वो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और ये कराची में हुआ था, 1931 में हुआ था 45वां। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम लोग इसमें 50वां अधिवेशन 1936 में शुरू हुआ था। ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, फैजपुर में हुआ था। 91वां जो है 1938 में होता हरिपुरा अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे इसमें अध्यक्षता किए थे। 92 थे, ये बोस त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता नहीं किए थे, त्याग दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। 53वां जो है वो 1940 में हुआ था रामगढ़ में, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया इसकी अध्यक्षता। 54वां जो है आज़ादी के समय हुआ था 1946 में, मेरठ में किया गया। आचार्य JV कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1828 में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। वर्नाकुलर एक्ट ये जो पत्रिका है यानी कि जो प्रेस है इसके विरुद्ध में लाया गया था, इसी के बारे में ये दिया है। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिवेशन समाप्त कर दिया, यानी कि
इस अधिवेशन को 1882 में लॉर्ड लिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अब देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक जो थे 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, ध्यान रखिएगा। पूछेगा भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, और ये वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905, ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बंगला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनकर सामने आया। नेक्स्ट है पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। देखिए पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है सलीम उल्लाह खान के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ठीक है, यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो मुस्लिम लीग द्वारा इसका समर्थन किया गया था, विरोध नहीं किया गया था। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन जो खुदीराम बोस थे इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। नेक्स्ट है भिखाजी रुस्तम कामा, ये इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट यानी जो जर्मनी में एक स्थान है वहाँ पर प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, भिखाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट है वायरस लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था, और इसी समय सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में जब दरबार लगा था। तो नेक्स्ट है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, ठीक ना, घोषणा हो गया, और 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनकर सामने आई। नेक्स्ट है वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब पूछेगा कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया है, तो महात्मा गांधी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, और इसे ही लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। दोनों दलों नरम दल और गरम दल में एकता हो गई, यानी कि इसमें गठबंधन हो गई थी 1916 में, जो फूट हुई थी 1905 में, 1907 में तो ये गठबंधन हो गया।
बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए, दो लोग होम रूल लीग की स्थापना किए थे, एक एनी बेसेंट थी और एक बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे अप्रैल या मई में, एग्जैक्ट डेट नहीं है, 1916 में किए थे। और जो एनी बेसेंट थी ये सितंबर 1916 में की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में, ठीक है, गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद में किया था। नेक्स्ट है, बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। जब लखनऊ समझौता हो रहा था, लखनऊ जब अधिवेशन था, उसी समय राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि हमारे वहाँ चलिए। जब बिहार में तीन कटिया प्रणाली थी, आप देखेंगे 3/20, जो तीन कटिया प्रणाली थी नील खेती का, उसको उसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आग्रह किया कि चंपारण आप चलिए और आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और यहीं से गांधी जी के आंदोलन का सत्याग्रह शुरू हो गया। देखेंगे हम लोग गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग। देखिए, सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में हुआ था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में हुआ था चंपारण विद्रोह के साथ। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन का पहला आंदोलन था भारत में, ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। देखिए, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। पूछेगा कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो वह था रॉलेट एक्ट 1919। 1919 के रॉलेट एक्ट में वैसे गिरफ्तार करके डाल दिया जाता था, कुछ पूछताछ नहीं होता था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ये ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 का डेट था। अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर, यहाँ देखिएगा एक जनरल ओ डायर और एक जनरल डायर है, तो जनरल डायर यहाँ पे है, ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना दिया गया, जो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटा था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर को, देखिए यहाँ पे उसके जांचकर्ता में लॉर्ड हंटर के स्थान में एक कमेटी गठित की गई थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को किए थे और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। देखिए, बहुत सारे जगह पर यहाँ 5 फरवरी देता है, लेकिन वो गलत है। 4 फरवरी एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है, 4 फरवरी 1922 को ही मानेंगे, आयोग इसी को मानता है। असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी, देखिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब देखेंगे हम काकोरी कांड के बारे में। इसका नाम चेंज कर दिया गया, काकोरी कांड को, इसका नाम रख दिया गया काकोरी एक्शन डे। की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए। देखिए, ट्रेन का नाम पूछेगा तो 8 डाउन ट्रेन था और एक काकोरी एक्शन डे 9 अगस्त 1925 की घटना थी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा
लूट लिया गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर को लाहौर में साइमन कमीशन का हुआ, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ विरोध में और लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। और साइमन गो का नारा इन्होंने दिया था इसी में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA की स्थापना किया था। पूछेगा HSRA की स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, तो फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज, आप ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पूछता है क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसमें घोषित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 का था और इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था और इसी के तर्ज पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इसी समय हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी के तर्ज पर लाहौर अधिवेशन के तर्ज पे ही इसी में निर्णय लिया था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 241 पूछता है दूरी, दांडी मार्च का दूरी पूछता है, तो 241 मील दूरी दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिन पूछता है कितने दिनों तक यात्रा था, तो 24 दिन के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को एक दांडी पहुँचे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 अप्रैल को तो दांडी पहुँच गए 1930 में, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। पूछेगा क्वेश्चन, नमक कानून कब तोड़ा गांधी जी ने, तो 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ये ध्यान रखिएगा। और जो दूरी तय किया गया था, ये ध्यान दीजिए, बार बता रहे हैं, 241 मील 24 दिन तक चला और कुल सहयोगी जो थे वो 80 सहयोगी थे। 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम से। अब देखेंगे नेक्स्ट पर हम, यहाँ पे है आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। जो सीमा प्रांत था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहाँ नेतृत्व किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन और गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किए थे, स्थगित कर दिए थे। हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें भाग लिए थे। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो तीनों में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, देखिए सांप्रदायिक पंचाट, इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, उसको प्रस्तुत किया था। पूछेगा सांप्रदायिक पंचाट किसने प्रस्तुत किया, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने किया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को।
इसके तहत जो ये सांप्रदायिक पंचायत था, इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा ही अलग किया गया। जो अल्पसंख्यक थे उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया गया, अल्पसंख्यक बनाकर दलितों को। नेक्स्ट है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। पूछेगा पूना समझौता कब हुआ था, तो ये 1932 को हुआ था 24 सितंबर, ठीक है। और ये मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था और गांधी जी उसमें भी थे। नेक्स्ट है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे। पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पे गांधी जी ने अहिंसा की जो धारणा किए थे यहाँ पर उनको यहाँ पे गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट है ऑपरेशन जीरो आवर, ये ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उससे पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है इस आंदोलन के दौरान बलिया, तमलुक, सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ये देखिए समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो बलिया, तमलुक, सतारा में हुई थी। बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उस दिन क्या था, तो 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 24 मार्च 1946 को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया था। पूछे कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था, तो वह दिन था 24 मार्च 1946, ठीक है। और अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो पैथिक लॉरेंस। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा, देखिएगा 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। यानी कि पाकिस्तान हम लोग से एक दिन पहले ही आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो जॉर्ज खस्टम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान भी था। जो जॉर्ज खस्टम था ये राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जिस पर कभी न कभी जो
अंग्रेज हैं ये शासन किए थे, यानी ब्रिटेन का कभी न कभी शासक राज्य इस देश पर वही राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। अमेरिका भी इसमें आता है, लेकिन अमेरिका ने इसकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, एटली लेबर पार्टी के नेता भी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पर अब देखेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं को डेट के साथ देखेंगे, और देखेंगे हम लोग व्यक्तित्व कौन कौन थे और किससे क्या संबंधित थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें है आंदोलन एवं घटनाएं पहले देखेंगे, ठीक है, और वर्ष देखेंगे, उसके बाद संबंधित विषय और व्यक्ति से देखेंगे। बंग भंग आंदोलन जो है ये हुआ था 1905 में, ठीक है, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया। इसमें नरम एवं गरम दल में विभाजन हुआ। ये सूरत अधिवेशन जो 1907 का हुआ था इसी समय हुआ था। लखनऊ समझौता अर्थात लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो दिसंबर 1916 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस, ठीक है, तथा मुस्लिम लीग बीच के समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें बैचअप हो गया था, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था 1907 में। मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुआ था वो 20 अगस्त 1917 को हुआ था। इसमें भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा इसमें इम्पोर्टेंट है। रॉलेक्ट एक आया था जिसे न अपील न दलील न वकील का कानून कहा जाता है। ये मार्च 1919 में हुआ था, और इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और ये जो संबंधित है ये द आर्कियल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 से लिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जनरल डायर द्वारा नरसंहार हुआ था अमृतसर में, उसने ही गोली चलवा दिया था। अब नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हो रहा था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1920 में हुआ था, और ये विशेष अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा कांड की घटना जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो जनवरी 1923 में हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसको स्थापना किया था। नेक्स्ट देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन नियुक्ति नवंबर 1927 में हुआ था। देखिए, जब यही आया था, जब साइमन कमीशन, उसके लाहौर में जब ये इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, तो उसी समय लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन जब भारत आया था, देखिए 3 फरवरी 1928 में। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह, इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है। बारदौली सत्याग्रह जो है वो अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, और इसी समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, वो भी बारदौली की महिलाओं द्वारा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो हुआ था ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें सम्मिलित थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। अब पूछेगा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था, तो लाहौर का अधिवेशन जो था 1929 का, इसमें रखा गया। स्वाधीनता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और इसमें महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर नमक कानून तोड़ा, यानी कि नमक कानून बनाकर इसमें नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ गया।
देखिए दांडी मार्च से ये शुरुआत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज आंदोलन। इस प्रथम जो गोलमेज था, ठीक है, ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। अब देखेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन जो वायसराय था इसके मध्य हुआ था और इसमें गांधी जी थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया था अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। कम्युनल अवार्ड जो है जिससे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है, ये 16 अगस्त 1932 को आया, जिसमें मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसी में क्या किया गया था कि जो अछूत थे यानी कि उन्हें अल्पसंख्यक बनाकर हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के मध्य में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एस. जोशी आदि के द्वारा किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है मई 1939 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ध्यान रखिए वो डेट था 1939। मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस में त्यागपत्र के अवसर पर मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग 22-24 मार्च 1940 को हुआ, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, उसमें जो वायसराय था वो लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो था वो मार्च 1932 को आया, इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया। शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता जो है 1945 को हुआ था। ठीक है, नौसेना विद्रोह जो है वो 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा पत्र है ये 20 फरवरी 1946 को हुआ। ठीक है, इसमें भारत को स्वतंत्र बनाने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है वो 24 मार्च 1946 को हुआ और इसमें जो थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ये बार बार क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अंतरिम सरकार का गठन जो है उस 2 सितंबर 1946 को और इसके कार्यकारी अध्यक्ष जो थे उपाध्यक्ष वो नेहरू जी थे। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को आया था और भारत विभाजन की योजना बनाकर आया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है वो 15 अगस्त 1947 को हो गया। ठीक है, और इसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को किया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट था ये समाप्त होता है। आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी प्रकार प्राचीन इतिहास और विश्व इतिहास को कवर करा दिया जाएगा। घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करा दिया जाएगा।